हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, हम नए साल की तो बात करेंगे ही, साथ ही मैं आज बात करूंगी 2020 की, जो कि हम सभी के लिए अनफॉरगेटेबल ईयर बन चुका है। सोचते हैं कि हम 2020 को बिल्कुल भी अब याद नहीं करेंगे, क्योंकि 2020 उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा मेमोरेबल मोमेंट नहीं लेकर के आया, ना ही वो एंजॉय कर पाए। सो इसलिए वो 2020 को भूलना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या आप सोचिए, हम हर साल जश्न मनाते हैं नए साल का, और हर साल जस्ट लाइक अ सिमिलर ही हमारा जो है साल बीतता है। हम घूमते टहलते और बहुत सारी मस्ती करते हुए हमारा साल बीत जाता है, फिर नया साल आता है। लेकिन 2020 कुछ अलग था मेरे हिसाब से एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 2020 एक लर्निंग पीरियड था मेरे लिए, क्या हम सभी के लिए 2020 एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे कि हम सब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे, इतनी हैक्टिक हमारी लाइफ स्केड्यूल हो रखी थी कि हमारे पास रुकने का टाइम नहीं था। अगर थोड़ा 1 या 2 दिन का मौका मिलता था तो हम फटाफट से कहीं आउटिंग करके आ जाते थे या हॉलीडेज़ पे चले जाते थे। बट आप सोचिए कि कभी आपने लास्ट संडे घर पर बैठ कर के बिताया हो अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये मौका आपको दिया 2020 ने। लोग गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, लेकिन 2020 ने सब कुछ चेंज करके रख दिया। लोग शहरों से गांव की ओर वापस आने लगे। सो गाइस, 2020 एक लर्निंग पीरियड था हम सभी के लिए। हम सभी ने सीखा अपने वैल्यूज़ को, जो चीज़ें हम भूल रखे थे। हम जब भी कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, हम रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं या कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। बट जब लॉकडाउन पीरियड आया तो हम सब ने सीखा घर में किस तरीके से हम अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हैं और घर में कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं विद आवर फैमिली। आई नो कि कुछ थोड़ा सा हैक्टिक स्केड्यूल भी हुआ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे बच्चों के, ऑनलाइन ऑफिस चल रहे थे हस्बैंड्स के, तो जो हाउस वाइफ्स थी उनके लिए थोड़ा सा हैक्टिक हुआ। स्पेशली जो हाउस वाइफ नहीं भी है, जो वर्किंग वाइफ है, उनके लिए भी थोड़ा सा हैक्टिक हुआ, क्योंकि उनको अपना ऑनलाइन काम तो मैनेज करना ही था। साथ ही साथ जब घर पे सभी लोग रहते हैं तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग फैमिली है, वो सब मिल करके हर काम को डिवाइड करके आपस में बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लिया गया। हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर सेल्फ। लेकिन हम सब इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इस चीज़ को भूलते जा रहे थे। फटाफट से काम निपटाना, जल्दी जल्दी, मतलब रुकने का टाइम नहीं था किसी के भी पास। मैं घंटों बैठ करके, क्योंकि मैं एक इस तरीके की पर्सन हूँ जो मुझे प्रकृति को निहारना, बैठ करके घंटों सोचना, देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी मैं सोचती थी, देखती थी कि आज के इस बिजी भागती दौड़ती ज़िंदगी में बिल्कुल भी किसी के पास टाइम नहीं है। सब डेली अपने काम पे जा रहे हैं, फिर डेली अपने काम से आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे अपने काम पे जा रहे हैं। किसी के पास एक क्षण बैठने का भी फुर्सत नहीं। कोई रुकना ही नहीं चाहता अपनी लाइफ में। उसको लगता है अगर हम रुकेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमें ज़माने के साथ चलना है। बात हाइजीन इशू की। आप सभी को पता है कि बहुत पहले ही जब ये कोरोना वायरस आने वाला था, तो किसी ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि अगर इंडिया में कोरोना वायरस आया तो इससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में लोग इतना ज़्यादा हाइजीन को फॉलो नहीं करते, हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँ, स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जैसे कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने हाइजीन इशू को मेंटेन कर पाएँ प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने स्टार्टिंग पीरियड में ही लॉकडाउन लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि हम स्टार्टिंग में इतने कंफर्टेबल नहीं थे मास्क लगाने या सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए। जब हमें वो लॉकडाउन का पीरियड मिल गया 1 मंथ, जिसमें कि हम कुछ देर के लिए बाहर निकलते थे विथ मास्क। जब लॉकडाउन खुला आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, तो हम ईजिली, हमारे लिए थोड़ा सा ये हमारे हैबिट में आ गया मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करना, जब भी बाहर से आना हाथ पैर अच्छे से धोना, सैनिटाइज करना, फिर ही घर में आना। तो इस तरीके से चीज़ें आसान हो गई और उसको कंट्रोल कर पाना ईजी हो गया। लेकिन अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। बहुत सारे लोग जो है कोरोना की वजह से इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, और इट्स वेरी सैड मोमेंट। लेकिन गाइस, एक तरीके से अब ये हमारी हैबिट में आ चुका है मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना। 2021 में भी हमको इसको फॉलो करना है, क्योंकि कोरोना भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप इस न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपने भी सुना होगा कि अभी दूसरी कंट्री से और कोरोना के नए नए रूप आ रहे हैं। तो कोरोना भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। और रही बात कि जब लॉकडाउन पीरियड आया था, उसके पहले प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था लोगों का। हर लोगों ने घर में अपने एयर प्यूरीफायर रखना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ गंगा परियोजना, यानी कि गंगा सफाई के लिए इतने सालों से अभियान चला रहा था, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में 2 से 3 महीने के अंदर गंगा जी का पानी एकदम स्वच्छ हो गया। तो गंगा जी का जो पानी है वो वाइट ही देखा था। लेकिन जब मैं एक बार ऋषिकेश गई थी और वहाँ मैंने देखा था कि गंगा का एक्चुअल पानी जो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का था।
सो आई थॉट अच्छा ये एक्चुअल कलर होता है गंगा जी का, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन और लॉकडाउन पीरियड में हमारे गंगा जी का जल इतना ज़्यादा स्वच्छ और निर्मल हो गया विदाउट स्पेंडिंग एनी कॉस्ट, क्योंकि मतलब कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ा और सिर्फ हम सब अपने घरों में बंद हो गए। तो गंगा जी को अपने आप को मतलब मुझे लगता है प्रकृति को भी चाहिए था कि वो अपने आप को हील करे, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, मैं 2020 के पहले की बात कर रही हूँ, 2019 में कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, मॉल हो, आपको इतनी भीड़ देखने को मिलती है। मतलब कहीं भी ऐसा लगता था कि भीड़ रहती थी कि मतलब हमें घंटों लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन 2020 ने हम सभी को एक लर्निंग पीरियड दिया, हम सभी के आजकल के बच्चों को अगर मैं देखूँ तो पहले के बच्चे बहुत ही बिंदास होकर के पढ़ते थे, एंजॉय करते थे, खेलते थे। लेकिन जब से हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं, सो बच्चों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक सी हो रखी थी। बस स्कूल से आना, होमवर्क करना, स्कूल का काम करना, ये क्लासेस वो क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस अटेंड करना, तो उनको खेलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जब ये लॉकडाउन पीरियड आया तो उनको अपने सिबलिंग के साथ कनेक्शन बनाने का, अपने फ्रेंड्स के साथ इंडोर गेम खेलने का एक अलग ही मज़ा आया। अपने घर के पार्क में, छतों पर बच्चों ने गेम्स खेले, बहुत कुछ नया सीखा। और जो भी जिनकी भी पुरानी हॉबीज़ थी, जैसे कि वो घंटों बैठ के पोइट्रीज़ लिखना, कहानियाँ लिखना, जिन औरतों के भी ये शौक़ थे वो फिर से जाग उठे, लोगों ने फिर से लिखा, अपने अपने बारे में सोचा कि हमें क्या अच्छा लगता है, इस लॉकडाउन पीरियड में हमें वो करना चाहिए। कुछ ने कुकिंग सीखी तो कुछ ने डांसिंग सीखी। तो मुझे लगता है कि 2020 हमारे लिए एक लर्निंग पीरियड था, हमने बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली जो बहुत पहले हम सुनते आ रहे थे कि लोग जब रामायण और महाभारत होता तो एक साथ बैठ करके टीवी देखते थे, 2020 ने हमें वो मौका दिया कि हम सब मिल बैठकर एक साथ इस तरीके के ऐतिहासिक शो को देख सकें। और हम सब ने देखा भी, और टीआरपी भी उसकी कितनी ज़्यादा हाई गई कंपैरिजन टू अदर शो। हमने और कुछ भी नहीं देखा इन दोनों शोज़ के अलावा, और हमने बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हमें क्वालिटी टाइम का मतलब ही नहीं पता, हमें टाइम का मतलब ही एक्चुअली भूल चुके थे। क्योंकि जब हम अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में से कुछ पल चुराते थे तो हमें लगता था हमें वैकेशंस पे चले जाना चाहिए, हमें हॉलीडेज़ पे जाकर के कुछ दिन वहाँ पर सुकून से बिताना चाहिए। टाइम का मतलब वही हो गया था। लेकिन इस 2020 लॉकडाउन पीरियड में हमने अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताया, बच्चों के साथ गेम्स खेले, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिताया, उनके साथ मस्ती की, बहुत सारी चीज़ें की। अगर कुछ फंक्शन पड़ा, फैमिली फंक्शन, उसको भी हमने घर में ही मिल करके एंजॉय किया। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई उतनी, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट होता है ना, जब तक हम अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं निकलते तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी ने कह दिया कि आपको बाहर नहीं जाना है और बाहर से गेट लॉक कर दिया या फिर पुलिस को खड़ा कर दिया, तब हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती, नहीं हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। सो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, और हम जितना भी अचीव कर लें लाइफ में, हमें हमेशा नेक्स्ट स्टेप जाने का मन होता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें। ये मतलब ह्यूमन नेचर है। 2020 में लोगों ने इस चीज़ को समझा, अपने वर्कआउट पे ध्यान दिया, अपनी सेल्फ केयर की, इसके साथ साथ अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि उसके पहले हम इतना स्टॉक घर में नहीं रखते थे खाने पीने का, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पीरियड आया लोगों ने कहा कि अच्छा बाहर निकलना बंद है तो फटाफट हम स्टॉक कर लेते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें सिखा करके गया 2020। और जब मैं सोचने बैठती तो मुझे लगता है मेरे लिए तो ये लर्निंग पीरियड था, क्योंकि हम हर साल उसी तरीके से जश्न मना रहे थे हर नए साल का। बट 2020 डिफरेंट था, और ऑब्वियस सी बात है, इसको भूला नहीं जा सकता है, इससे सीख लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। 21 में मैं कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं 2020 में, जैसे कि हाइजीन इशू, सेकंड थिंग कि बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों पे दिखावा करने की बजाय क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ, अपने लिए टाइम निकालना, और प्रकृति को खूबसूरत बनाना, बच्चों को भी उनका बचपना वापस देना, ताकि वो ये क्लासेस वो क्लासेस अटेंड करने की बजाय खेल सकें, अपने बचपन को एंजॉय कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बोलने बैठी तो मुझे लगता है मैं पूरा दिन बोलती रह जाऊंगी। लेकिन आप सब एक बार ज़रूर अपने आप से सोचिएगा कि आप जब 2020 के बारे में खुद सोचेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आपके लिए 2020 कैसा था और आपने क्या क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा 2020 में। क्योंकि मैं पूरी आई एम श्योर कि हर किसी ने कुछ ना कुछ सीखा ही है 2020 से। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जिसने ये कहे कि 2020 से हमने कुछ नहीं सीखा। 100 साल में हर बार एक महामारी आती है जो कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज कर देती है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना।
सो मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को भी यही चाहिए था कि लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं अपने में, तो चलो इनको एक ऐसा टाइम दिया जाए जहाँ ये अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालें। बट मुझे पता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा फिर से लोग वैसे ही ज़िंदगी होने वाली है सबकी। बट अगर हम 2020 से कुछ सीख लें और उसको फॉलो करें अपनी लाइफ में, तो ज़रूर हम एक चेंज ले आ सकते हैं। सो मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई नो आप सब ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है 2020 से। तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिमाइंड कराइएगा कि आप सब ने क्या क्या सीखा है 2020 से, ताकि हम 2022 के सेलिब्रेशन में जाएंगे तो हम एक बार ज़रूर 2020 को रिमाइंड करेंगे, और 2021 के सेलिब्रेशन के कमेंट बॉक्स में जाकर के जब हम पढ़ेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी एक बार फिर से। सो मैं तो जितना कुछ भी सीखा है मैंने 2020 से, उसको मैं आगे फॉलो अप करूँगी, ना कि स्किप करूँगी। जैसे कि मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता ही दी, उन सारी चीज़ों को मैं आगे फॉलो करना चाहूँगी। मैं बैक टू नॉर्मल जैसे 2019 में था वैसे नहीं जीना चाहूँगी। मैं 2020 की कुछ अच्छी टिप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगी, और उम्मीद करूँगी कि 2021 हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ले आए और हम सब जैसे चाहते हैं उस तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। So guys, once you all a very happy new year 2021. Bye guys.